हाँ, तो स्टार्ट करते हैं अपनी मैथ की क्लास, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं लास्ट ईयर के दिल्ली पुलिस के PYQ। ठीक है, ये रहेगी हमारी 28 नवंबर की थर्ड शिफ्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया, 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया और विजेताओं को कुल वैध मतों के 70% मत प्राप्त हुए। ठीक है, तथा उसने 6,480 मतों से जीत दर्ज करी। तो मतदान सूची में मतों की कुल संख्या हमें याद करनी है। तो यहाँ पे अभी मान लेते हैं कि संख्या है कितनी, x। ठीक है, जो 10% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया, तो टोटल कितने में भाग लिया, 90%। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 20% अवैध घोषित हो गए, तो बचे कितने, 80% वैध। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि कुल वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुए। यहाँ 20% अवैध घोषित हो गए, 80% वैध बचे, उनका भी कितना, 70% मत जो है प्राप्त हुए हैं। यानी कि अभी इसकी वैल्यू 100 मानो पूरी। ठीक है, जैसे यहाँ से कितने 70% मत जो हैं वो उनको जो मतलब ये कह रहा है विजेता को कुल वैध मतों के 70% प्राप्त हुए हैं। वैध मत मान लीजिए अभी कितने हैं, 100 हैं, तो कुल इनको कितने 70% प्राप्त हुए हैं, बचे कितने 30। ठीक है, इनका डिफरेंस और फिर उसको जीत जो दर्ज हुई है वो इतने मतों से हुई है। यहाँ पे जीत कितनी, इनका डिफरेंस कितना, 40%। तो यहाँ पे करेंगे हम 40/100। ये वैध मतों के कुल मत जो इनको 70% प्राप्त हुए हैं ये वो हैं, 30% ये वो हैं जो अवैध हैं। ठीक है, और इनका डिफरेंस कितना, 40% वोट से उसको जीत मिली है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 6,480 से मिली है ना। तो बस यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। ये यहाँ पे याद रखना है कि 40/100 कैसे आया। ठीक है, अब यहाँ देखो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ इस 0 से ये और इस 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, उसके बाद इसको काटते हैं, चलिए 8 से काटते हैं, 8 बार, 8 एकम 8 और 0। ठीक है, फिर 9 से 90 बार, और उसके बाद 4 से तो कटेगा ही नहीं, तो यहाँ 4 रहने दीजिए वरना पॉइंट में आ जाएगा अभी। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे इधर कितना 90, और यहाँ पे कितने हैं, ये 3 0 यहाँ लग जाएंगे, और बट्टे में कितना, बट्टे में 4, 4 दूनी 8, 1 बचा, फिर 4 दूनी 8। ठीक है, 2 बचेगा, फिर 0 उतार लेंगे, 4 पंजे 20 और डबल 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यदि एक गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक मान समान है तो इसकी त्रिज्या हमें याद करनी है, त्रिज्या क्या होगी। तो क्या कह रहा है, गोले का आयतन और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है। ठीक है, तो यहाँ देखिए गोले का पृष्ठीय मतलब बात करें गोले का आयतन, तो वो होता है आपका 4/3 पाई r³। बात करें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है 4 पाई r²। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से r² से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1 r। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 3। मतलब यही इसने संख्यात्मक मान समान है, तो त्रिज्या पूछी थी, तो r बराबर 3 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन 4 इज राइट हो जाएगा। एक अलमारी को 20% की छूट देने के बाद 6500 में बेच दिया, तो इसका अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, एक अलमारी को 20% की छूट देने के बाद 6500 में बेच दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एक अलमारी को 20% की छूट देने के बाद 6500 में बेच दिया, तो उसका अंकित मूल्य पूछा है क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए अभी MP कितना है, 100, छूट कितने की दी है, 20% की इस पर, तो ये कितना हो जाएगा, SP कितना हो जाएगा, 80। इसकी वैल्यू आपको दी है कितनी, 6500। यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, और ये आ जाएगा आपका कितना, 65/8। अब पूछा अंकित मूल्य है, तो इसमें गुणा कर दो 100 से, यानी कि 6500/8। तो ये 8 8 64, एक बचेगा, 8 एकम 8, फिर 2 बचेगा, 8 2 16, 8 45, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है कितना, 7:9। यदि स्कूल में लड़कों की संख्या दे रखी है इतनी, यानी कि इसकी वैल्यू, तो पूछा है कि तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, मतलब टोटल वैल्यू हमसे पूछी है कि टोटल वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो यहाँ से ये कितनी बार, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 8 9 63। ठीक है, टोटल पूछा है, टोटल कितने हैं ये, 7 + 9 को ऐड कर देंगे 16 और गुणा कर देंगे 169 से। ठीक है, तो लास्ट में यूनिट डिजिट से हो जाएगा 6 नाम 54। हाँ देखो लास्ट में यहाँ 4 आ रहा है और लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट से, 6 नाम 54 यानी कि 4, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यूनिट डिजिट से ही देख लेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन यूनिट डिजिट से हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बड़े ठोस गोले से 125 समान ठोस गोले बनाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है गोले का। ठीक है, जो कि होता है आपका 4/3 पाई आर, नहीं सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो इसमें ये वाली बात जो कही है, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बड़े ठोस गोले से 125 समान ठोस गोले बनाए जाते हैं, यानी कि सबसे पहले उसका आयतन लेना है, तो कितना 4/3 पाई आर क्यूब बराबर रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब और इसमें गुणा कर देंगे 125। यहाँ 4/3 पाई 4/3 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, इस आर क्यूब की जगह कितना 5 से मतलब 5। ठीक है, तो ये 5 का क्यूब आर क्यूब इंटू 125, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आर बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, तो वही 4 पाई आंसर आ जाएगा, आर की जगह 1 रखेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चंस, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें ये 312 और इसका मान हमसे पूछा है, तो यहाँ से देखो ये दे रखा है 52.416 अपॉन में 0.0168, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है और मान किसका दे रखा है, ये दे रखा है। देखो इसमें कुछ नहीं करना, मतलब एक तरीके से यहाँ पे ये 52.416 अपॉन में नीचे 168, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 312, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 312 गुणा 10, क्योंकि एक जीरो बढ़ाया है ना। ठीक है, बाकी ये पूरे की वैल्यू दे रखी थी 312 और हमने इसमें एक जीरो बढ़ाया तो 10 से गुणा कर देंगे, 312 ये हो जाएगा लास्ट में जीरो। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर एक महिला को 20% का लाभ, यदि वह इसे दुगनी कीमत पर बेचती है तो अर्जित लाभ की गणना करें। यानी कि देखो एक वस्तु एक निश्चित कीमत पे बेचने पर एक महिला को 20% का लाभ होता है, यानी कि सीपी 100 रहा होगा, एसपी कितना 20% का लाभ यानी कि 120। यदि वे इसे दुगनी कीमत पे बेचती है तो अर्जित लाभ क्या करना है, अब अभी एसपी कितना हो गया 120 और फिर इसको दुगनी कीमत पे बेचे, अभी एसपी 1 है, एसपी 2 दुगनी कीमत यानी कि ये हो जाएगा 240। अब यहाँ से यहाँ देखो लाभ कितने का हो रहा है 140% का, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन रहेगा आपका SW। ठीक है, तो सॉल्व करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 200 पुरुषों के पास 30 दिनों का खाद्य पदार्थ है, यदि इसमें से 50 पुरुष चले जाते हैं तो शेष पुरुषों के लिए वही खाद्य पदार्थ कितने दिनों तक चलेगा। ठीक है, वही ये आपका MDH वाला फॉर्मूला लगा के हो जाएगा। M यानी कि पुरुष कितने हैं 200, D यानी कि दिन डेज कितने हैं 30। ठीक है, इक्वल 50 पुरुष जब चले गए तो कितने पुरुष बचे 150 और D2 उसने हमसे पूछा है, तो बस ये सॉल्व करना है। ये आ जाएगा 40, ऑप्शन फोर्थ इज राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे लुकास की मासिक आय जो है वो इतनी दे रखी है, यदि आय में 18% की वृद्धि की जाए तो इसकी नई मासिक आय कितनी होगी। 18% की फ्रैक्शन मतलब 9/50, 50 से कितनी कर दी जाए
50 से हो जाएगी 59, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कितनी बार जाएगा, 5/40, 2 बचेगा 55 और ये 1 0 यानी कि 850 की गुणा हम इसमें कर देंगे और नई वैल्यू उसने हमसे पूछी थी। तो देखो 0 तो लास्ट में आएगा, अगर हम 9 के 5 की गुणा करें तो 9 पंजे 45 यानी कि यहाँ आएगा 5। तो देखो लास्ट में 50 अगर किसी में दे रखा है तो इसमें दे रखा है, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि हम पूरा पूरा मल्टीप्लाई करें और फिर उसको सॉल्व करें, आप यूनिट डिजिट से देख लीजिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन हो रहे हैं उसी से, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक आदमी अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो यात्रा की लंबाई यानी कि फिर से यहाँ पे डी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो कितना है, 30 से 50। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 50 से 30, क्योंकि कुल सॉरी यात्रा 6 घंटे में पूरी होती है, तो यहाँ पे कुल टाइम कितना हो जाएगा, 80। क्वेश्चन में दे रखा है 6, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 6/80। डिस्टेंस हमसे पूछी थी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से देखो, d बराबर v इंटू टी, ठीक है। सबसे पहले t की वैल्यू 6/80, v कितने हैं आपके 30 गुणा 50, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा यहाँ पे 5 तिया 15, 15 ती 45, बटे में कितना 4। लास्ट में पूछा क्या था, यात्रा की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, यात्रा की कुल लंबाई, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2 बार और 2 से ये कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 यानी कि 225 राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। आगे 22 से 30 तक सभी सम संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 22 से कितना 30 तक, ठीक है। या तो लिख लीजिए या फिर फॉर्मूला होता है जब डिफरेंस इक्वल हो, डिफरेंस इक्वल हो, और यहाँ डिफरेंस इक्वल है, यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस होगा, ठीक है, 30 तक। तो फॉर्मूला कि स्टार्टिंग का प्लस लास्ट का नंबर ऐड कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 26। क्वेश्चन नंबर 13, 7500 की धनराशि के लिए ब्याज दर जो दे रखा है 7.5% वार्षिक साधन ब्याज है। 4 वर्ष 9 महीने में अर्जित ब्याज आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ सब कुछ नहीं है, बस समय का वो है। तो 4 वर्ष तो दे रखा है, 9 महीने को 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी उसमें चेंज हो जाएगा वर्ष में, ठीक है। 4 चौक 16, 19 बट्टे ये आ जाएगा 4, यह क्या आ गया आपका टाइम, ठीक है। तो हमसे ऐसा ही तो इसने निकलवाया है। धनराशि कितनी दे रखी है, 7500 गुणा 7.5 रेट, 19/4 क्या टाइम, यहाँ से 0 हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, और नीचे बट्टे में 100 तो होता ही है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 25, फिर कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कटेगा यहाँ से। तो आपको यही सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद देख लीजिएगा आंसर ऑप्शन 4 ही होगा, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कर लेना। बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, तो यहाँ पे अवधि मतलब टाइम ही बताना है। 8% की फ्रैक्शन 8/100, ठीक है। सीधा 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। फिर क्या पूछा है इसने, ठीक है। तो 25 से हो रहा है 27। एन इसने हमसे यानी कि अवधि इसने हमसे पूछी है, ठीक है। ये दे रखी है इसकी वैल्यू कितनी, 50,000, और यहाँ इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 8,320। कुछ इसमें गलत हो रहा है क्या,
25, 26, 27। दो चौकाट, दो चौकाट, दो पंजे 10। ये मान लीजिए अमाउंट है, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना 8320। अगर हम इसको काटे 5 से, 5 एकम 5, और ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 5 चौक 20, नहीं 5 छः 30। ये गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। 5 एकम 5, ठीक है। 5 छः 30, 3 5 छः 30 और 2 5 चौक 20, ठीक है। उसके बाद इसको काटते हैं, 2 से काटते हैं। 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तीन 6, 2 चौक, 2 दूनी 4, ठीक है। 8 से देखें, ये हो जाएगा 8 छः 48, 2 बचेगा, 8 दूनी 16 और 8 पन 40, ठीक है। 8 एकम 8, न जाने का 0, 8 चौक, 8 एकम 8, न जाने का 0, 8 चौक 32। एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बार बार इसमें प्रॉब्लम हुई है। यहाँ दे रखा है कि 50,000 का 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना दे रखा है और अवधि अपने याद करनी है, ठीक है। 8% की फ्रैक्शन 2/25 और यहाँ पे रेशियो बन जाएगा प्रिंसिपल और अमाउंट का, यानी कि 25 में 2 ऐड कर देंगे 27, ठीक है। और 27 से, हाँ 25 से 27 हो जाएगा। एन एन हमें मतलब वही टाइम हमें निकालना है। 25 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 50,000, लेकिन यहाँ पे ये CI की वैल्यू दी है और ये हमें क्या दिया है, यहाँ पे ये दिया हमें अमाउंट, ठीक है। तो CI हमारा कितना निकल आएगा, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे 50,000 और ये 8,320 को, तो ये हो जाएगा 58,320, ठीक है। उसके बाद इसको काटेंगे, पहले तो हमने वही किससे 5 से काट लिया, तो इधर ये 10,000 और इधर ये वैल्यू बन गई, ठीक है। फिर इसको हमने 2 से काटा है तो इधर 5,000, इधर ये। फिर इसको हमने 8 से काटा है तो 625 और 729। 625 आपको पता ही है किसका, 25 का स्क्वायर, और 729 आपको पता ही है किसका, 27 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे टाइम बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी कि 2 वर्ष आ जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो यहाँ पे वही V/A बराबर कितना दे रखा है 0.75, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100, 25 या 75, 25 चौका 100, ठीक है। अब बस वैल्यू इसमें पुट करनी है। 2A माइनस B दे रखा है, फिर 2A प्लस B दे रखा है और ये इसमें प्लस करना है 8/9। तो देखो यहाँ पे 2 इंटू 4 माइनस 3, 2 इंटू 4 प्लस 3, तो 4 दूनी 8, ठीक है। और 8 में से कितना माइनस करना है 3, तो कितना 5, और फिर 4 दूनी 8, 8 और 3 11, और 8/9। LCM ले हम यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 99। 11 से 99 कितनी बार 9 बार, 9 पंजे 45, प्लस 9 से कितनी बार 11 बार, और 11 अट्ठे 88। आगे इनको प्लस करेंगे तो 8 और 5 13, 8 और 4 12 और 1 13, और ये 99, यानी कि 133/99, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही हमारी 29 की थर्ड शिफ्ट, सॉरी 28 की थर्ड, ठीक है। अब अगली वीडियो हम सॉल्व करेंगे 29 की फर्स्ट शिफ्ट।